जय हिंद दोस्तों, बोर्ड टॉपर साहब में आपका स्वागत है। हम लोग ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज जो हम लोग चालू किए थे उसी का हम लोग 3 लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं। आज चौथी लेक्चर हम लोग देखने जा रहे हैं जो भारत में राष्ट्रवाद से पहला पार्ट 1 में हम लोग 25 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग आगे 25 क्वेश्चन को देखेंगे और इस तरह से भारत में राष्ट्रवाद का कुल 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहीं से आप ये मान के चलिए कि 2026 में बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है उसमें सारे क्वेश्चन यहीं से होंगे और सारे ये क्वेश्चन गेसिंग क्वेश्चन है, तो संभावना यहीं से बनती है कि पूरे क्वेश्चन यहीं से होंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन नंबर ए है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी है खेरा, ऑप्शन नंबर सी है चंपारण और ऑप्शन नंबर डी है बारदोली। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में दी गई। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। इस बात को भी हम लोग याद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट ने, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल कलाम आजाद ने और ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? पहला संथाल, दूसरा कोलो, तीसरा भीलो और तीसरा ओराव। तो टाना भगत आंदोलन जतरा भगत जो थे, जतरा भगत इसका प्रमुख नेता थे। टाना भगत आंदोलन का नेता जतरा भगत थे और ये ओरो जनजाति के थे। कौन सी जनजाति के थे? ये ओरो जनजाति के थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यह आंदोलन ओरो जनजाति से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास। तो स्वराज दल के अध्यक्ष जो थे चित्तरंजन दास थे। स्वराज दल की स्थापना कब हुआ? स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन है? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये दोनों मिलकर इनके संस्थापक किए थे और अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन रॉय ने, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद ने और ऑप्शन नंबर डी रामकृष्ण परमहंस ने। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए अब्दुल लतीफ ने, ऑप्शन नंबर बी आगा खान ने, ऑप्शन नंबर सी सत्या भगत ने और ऑप्शन नंबर डी सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन का मकसद था मुस्लिमों में अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना। इन्हीं का सैयद अहमद खान के द्वारा ही मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज जो अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। तकरीबन हर साल इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड 10वीं के बोर्ड एग्जाम में हर साल ये पूछा जाता है। इसको आप डायरेक्टली याद करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, निम्नलिखित में से किसका नाम सीमांत गांधी है? ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार खान,
ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी आगा खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, ऑप्शन नंबर बी भारत का राजनीतिक एकीकरण, ऑप्शन नंबर सी भारत का प्रशासनिक एकीकरण और ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। भारत के राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण है अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष। अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, ऑप्शन नंबर बी व्यापारियों के विद्रोह हेतु, ऑप्शन नंबर सी उद्योगपति के विरोध हेतु, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने हेतु। तो ऑप्शन नंबर ए नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। इसी साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना कब और किसने की? 1923 ईस्वी में गुरु गोलवलकर ने, या 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास ने, या 1926 ईस्वी में लालचंद्र ने, या 1925 में केबी हेडगेवार ने? ऑप्शन नंबर डी 1925 में केबी हेडगेवार ने आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन हर साल तकरीबन सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप भी ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? ऑप्शन नंबर ए 2 मार्च 1930, ऑप्शन नंबर बी 12 मार्च 1930, ऑप्शन नंबर सी 6 अप्रैल 1930 और ऑप्शन नंबर डी 25 मई 1930। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा की शुरुआत हुई साबरमती आश्रम से। कहां से हुई थी? साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत हुई और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच के गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। तो 6 अप्रैल 1930 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? ऑप्शन नंबर सी 6 अप्रैल 1930 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन डबल टाइप हो गया शायद ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930 या 6 अप्रैल 1936। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में सहजानंद सरस्वती के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किया गया था। इसके अध्यक्ष संस्थापक या अध्यक्ष जो थे सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 5 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 5 मार्च 1931 को, 6 अप्रैल 1936 को। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसी को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं और यह समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, दिसंबर 1929 कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी नागपुर, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ और ऑप्शन नंबर डी लाहौर। 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, बारदौरी सत्याग्रह कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1927, ऑप्शन नंबर बी 1928, ऑप्शन नंबर सी 1916 और ऑप्शन नंबर डी 1921। बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था
इसका नेतृत्व कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी 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 सत्याग्रह में, बारडोली सत्याग्रह में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है अपना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, चौरा चौरी कांड, चौरी चौरा घटना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 5 फरवरी 1922 को, ऑप्शन नंबर बी 12 फरवरी 1922 को, ऑप्शन नंबर सी 5 फरवरी 1921 को, और ऑप्शन नंबर डी 5 मार्च 1922 को। चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी घटना हुआ था। यूपी में पड़ता है ये चौरा चौरी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये चौरा चौरी जो है यूपी के गोरखपुर में पड़ता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और ये घटना 5 फरवरी 1922 हुआ था। पुलिस चौकी में आग लगा दिया गया था कुछ क्रांतिकारी को द्वारा। इसी घटना के बाद 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था गांधी जी, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, असहयोग आंदोलन को किस स्थिति को गांधी जी ने वापस लिया? अभी हम लोग पीछे बात किए थे कि चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। इस दिन हुआ था चौरा चौरी की घटना। और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखते हैं, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट ने, और ऑप्शन नंबर सी दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों इसका राइट आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी। तिलक ने भी किया था और एनी बेसेंट ने भी की थी। ये घटना 1916 ईस्वी की है। दोनों 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए ओहिम, ऑप्शन नंबर बी WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ओहिम जो था इसके संस्थापक था। कौन था? संस्थापक था। और WC बनर्जी इसका प्रथम अध्यक्ष था। कौन था? प्रथम अध्यक्ष था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1938, ऑप्शन नंबर बी 1838, ऑप्शन नंबर सी 1856, ऑप्शन नंबर डी 1865। तो लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना 1838 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, बंगाल विभाजन की घोषणा 1950 ईस्वी में किसने की? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हार्डिंग ने, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी ने, और ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन ने। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में की। घोषणा कौन करता है? लॉर्ड कर्जन ने। और इसको वापस कौन लेता है, रद्द कौन करता है? लॉर्ड हार्डिंग ने। ये दोनों बातों को याद रखिएगा। यहाँ घोषणा के बारे में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 और इस अध्याय का आखिरी क्वेश्चन है, खोंड विद्रोह किस राज्य में शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, और ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी ओडिशा इसका राइट आंसर होगा। खोंड विद्रोह की शुरुआत उड़ीसा में हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले ताकि अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।